पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम डॉक्टर रजगणपति आर का खाद्य केंद्रों पर छापा, लापरवाही पर कार्रवाई। फिर बात करेंगे बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक, डीएमएसपी ने दिए सख्त निर्देश। सीतापुर में भाजपा प्रशिक्षण वर्ग संपन्न, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भरा मिशन 2027 का जोश। और खबरनामे के अंत में जानेंगे प्रयागराज में एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान सर्वर फेल, छात्रों का हंगामा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मकान पर जेसीबी चलाकर तोड़फोड़ करने वालों को 2 साल की सजा, अपील खारिज। आंधी बारिश से सीतापुर की बिजली व्यवस्था रही ध्वस्त, कई क्षेत्रों में घंटों हुई कटौती। प्रशासन आपके द्वार चौपाल में हुआ ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान। मितौली में भीषण आग से 50 घर जले, डीएम एसपी ने संभाला मोर्चा। तालाब की जमीन पर कब्जा, कोर्ट ने हटाने का रास्ता किया साफ। अखिलेश यादव का एनकाउंटर नीति पर हमला, बीजेपी ने किया पलटवार। यूपी में नौतपा की दोहरी मार, आंधी तूफान और लू से जनजीवन बेहाल। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण की। सीतापुर में किसानों की समस्याओं और खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर डीएम डॉक्टर रजगणपति आर ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। डीएम ने जिला सहकारी फेडरेशन सामोहली ब्लॉक परसेंडी स्थित रामचंद्र मिश्रा की दुकान का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत पर की। निरीक्षण के दौरान किसानों को लंबे समय तक लाइन में खड़ा रखने और कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर दुकानदार रामचंद्र मिश्रा का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं एआर कोऑपरेटिव राजेंद्र कुमार को मॉनिटरिंग में लापरवाही पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के आदेश दिए। इसके बाद डीएम ने हरगांव स्थित वर्मा कृषि सेवा केंद्र पहुंचकर लाइसेंस व स्टॉक रजिस्टर की जाँच की तथा लाइसेंस प्रदर्शित न होने पर दुकानदार राहुल वर्मा के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से डीएम डॉक्टर रजगणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय पीस कमेटी बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। अधिकारियों ने प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी पर रोक और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे सहित धर्मगुरु मौजूद रहे। सीतापुर में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जिला प्रशिक्षण वर्ग 2026 का समापन पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा के संबोधन के साथ हुआ। 11 सत्रों में कार्यकर्ताओं को संगठन और विचारधारा का प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भाजपा को राष्ट्र निर्माण का संगठन बताते हुए मिशन 2027 में 2/3 बहुमत का लक्ष्य दोहराया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा ने आभार जताया। इस दौरान विधायक शशांक त्रिवेदी, मनीष रावत, रामकृष्ण भार्गव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस कार्यालय में ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर भव्य पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी अंकुर अग्रवाल ने भगवान बजरंगबली की विधि विधान से पूजा अर्चना व आरती कर किया। इस दौरान जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, विभिन्न शाखाओं के प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस क्रम में नगर पालिका परिषद सीतापुर अध्यक्ष नेहा अवस्थी द्वारा नगर पालिका परिषद में भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं गजानन कॉम्प्लेक्स में भी मॉडिफाई हब की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। विभिन्न भंडारों में जिले के सैकड़ों श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया।
सीतापुर के पिसामा थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में मकान पर अवैध रूप से जेसीबी चलाकर तोड़फोड़ करने वाले मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। वादी राम नरेश सिंह की तहरीर पर पिसामा चौराहा के रहने वाले नत्थू, सुनील कुमार, सुधीर कुमार तथा सेज कला के रहने वाले रविंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश विजय भान ने सभी आरोपियों को 2-2 वर्ष के साधारण कारावास व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जनपद न्यायाधीश आशीष जैन ने अपील खारिज कर सजा बरकरार रखते हुए आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। सीतापुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा शहीद हरिश्चंद्र अग्रवाल के बलिदान दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम सेठ ब्रज किशोर टंडन संपत्ति ट्रस्ट सभागार में आयोजित हुआ। प्रदेश महासचिव शोभित टंडन ने मुख्य अतिथि तामसिंहगंज चौकी प्रभारी पूजा कटियार का स्वागत किया और व्यापारियों के संघर्षों पर प्रकाश डाला। पूजा कटियार ने व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिया। कार्यक्रम में कंचन गुप्ता, ऋचा श्रीवास्तव, प्रीति कपूर, जूही जायसवाल, अनीता गुप्ता, मुन्नी चौधरी, अंशु गुप्ता, कल्पना गुप्ता, इंदु कश्यप, कंचन सिंह, लवली गुप्ता और ममता डोडेजा को सम्मानित किया गया। कसमंडा क्षेत्र में ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ भंडारों का आयोजन किया। भंडारे में क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लिया और भगवान हनुमान जी का जय घोष किया। कस्बा कमलापुर में प्रभारी निरीक्षक अतुल चौधरी, अजय कुमार गुप्ता, अनुराग जायसवाल, सुधीर सिंह, मोहित मिश्रा, हिमांशु सिंह सिसोदिया, उदय प्रकाश सिंह, उमंग जायसवाल, अमित मिश्रा, संदीप निगम, पंकज सिंह भदौरिया, पवन कुमार सिंह चौहान, लवकुश यादव, विनय कुमार सिंह, विनय शुक्ला और श्रीकृष्ण यादव द्वारा पूरी सब्जी, छोला चावल, हलवा पूड़ी व बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। लहरपुर ब्लॉक सभागार में प्रधान संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्राम प्रधानों ने पंचायत कार्यकाल समाप्त होने के बाद वर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। प्रधानों ने कहा कि इससे विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी। बैठक में मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रति आभार जताया गया। समर्थन पर हस्ताक्षर कर बीडीओ शैलेंद्र सिंह को सौंपा गया तथा मिठाई खिलाई गई। बैठक में प्रधान संघ अध्यक्ष महेश वर्मा, रामू सेठ, रामलखन वर्मा, उमा देवी, फारूक अब्दुल्ला, शुभम श्रीवास्तव, कलीम खां, इकबाल खान, विवेक शुक्ला, वसीम बानो, जुलेखा, अवनीश वर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रधान मौजूद रहे। मानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिरचा में मंगलवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। भंडारे में श्रद्धालुओं को छोले चावल का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में गांव के मोनू सिंह, शैलेंद्र सिंह, शिवम सिंह, आनंद मिश्रा और पवन गुप्ता सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा और लोगों ने सामाजिक एकता व आपसी भाईचारे का संदेश दिया। ग्रामीणों ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में मंगलवार को जल संरक्षण एवं जलवायु स्मार्ट धान उत्पादन तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं टेनेजर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तकनीक पर किसानों और प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि यह तकनीक जल संरक्षण, लागत में कमी और मीथेन उत्सर्जन नियंत्रण में प्रभावी है। कार्यक्रम में एलआई बोर्डमैन, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर रघुवर साहू सहित विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक खेती, सिंचाई प्रबंधन एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में 28 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। रेउसा कस्बे में बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ विभिन्न स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिरों और भंडारा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विधायक ज्ञान तिवारी ने संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की तथा प्रसाद वितरण कर भंडारे का शुभारंभ किया। मंदिर परिसर जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद विधायक ने ब्लॉक कार्यालय गेट पर बीडीओ प्रवीणजीत, सेक्रेटरी विनोद यादव और जय रूबी वर्मा की अगुवाई में आयोजित भंडारे में भी प्रसाद वितरित किया। वहीं रेउसा चौराहे पर छोटेलाल रस्तोगी और मनोज रस्तोगी द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण के प्रथम चरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को तहसील सभागार में सम्मानित किया गया। 22 मई 2026 से शुरू हुए अभियान में गुणवत्तापूर्ण और सबसे तेज कार्य करने वाले 15 प्रगणकों व 15 सुपरवाइजरों को तहसीलदार सदर अजित कुमार जायसवाल ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सम्मानित प्रगणकों में प्रिया महावर, जावेंद्र खान, सुनील कुमार, आशुतोष कुमार शुक्ला, अपूर्व वर्मा, जितेंद्र कुमार सिंह, अमृता शर्मा शामिल रहे। वहीं सुपरवाइजरों में दीपक कुमार, पुष्पेंद्र बहादुर, रवि कुमार, अनुराग श्रीवास्तव, अर्जुन शंकर तिवारी, दीपांकर सिंह, अनुपम सिंह, आशीष कुमार पांडे व विवेक वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर आदर्श वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
सोमवार देर रात आई तेज आंधी और बारिश ने सीतापुर की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। पुराने सीतापुर में करीब 12 घंटे तक बिजली गुल रही, जबकि रामलीला फीडर से जुड़े इलाकों में लगभग 20 घंटे तक आपूर्ति ठप रही। हुसैनगंज क्षेत्र में तेज हवाओं के कारण कई बिजली खंभे गिर गए, जिससे हालात और बिगड़ गए। वहीं भवानीपुर पावर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में भी 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली बाधित रही। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग की टीमें देर रात तक मरम्मत कार्य में जुटी रहीं। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार पर ग्राम पंचायत बाबूपुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विश्व मानवाधिकार कानून एवं अपराध नियंत्रण ट्रस्ट भारत के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार कमलेंद्र प्रताप सक्सेना ने किया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्षा नीतू सिंह दिनकर ने भगवान राम दरबार व हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। आयोजन में शंभू दयाल, कामनी देवी, मनोज, संतोष, आकाश कुमार, यश कुमार, दिव्यांश, डेजी निगम, गीता देवी, पूर्णिमा और स्वाति सहित कई लोगों ने सहयोग दिया। एसएस दिनकर, अनुज कुमार जैन, मोहन प्रसाद वारी, सुधीर कुमार वर्मा व राजीव सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 मई को समाप्त होने के बाद प्रदेश शासन द्वारा सभी प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के इस फैसले से प्रधानों में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधानों के चुनाव अब वर्ष 2027 में कराए जाएंगे। ब्लॉक मिश्र की ग्राम पंचायत पतौंजा की महिला प्रधान एवं अखिल भारतीय प्रधान संघ की ब्लॉक अध्यक्ष मुन्नी देवी ने प्रदेश शासन के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधानों को हार्दिक बधाई दी। प्रधानों ने इसे पंचायत व्यवस्था और विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बताया। ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार पर रामपुर मथुरा क्षेत्र बजरंगबली के जयकारों और भक्तिभाव से सराबोर नजर आया। कस्बे व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का और प्रसाद वितरण कर उसका आयोजन किया गया। पशु चिकित्सालय के सामने किन्नर समाज की ओर से छोला चावल, सर्वेश द्विवेदी व सहयोगियों द्वारा पूड़ी सब्जी, थानगांव रोड पर दुर्गा जागरण समिति द्वारा पूड़ी सब्जी व बूंदी तथा संगत तिराहे पर हनुमान मंदिर पर बूंदी का वितरण किया गया। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर अरविंद कुमार ने शरबत वितरित किया। कार्यक्रमों में मुस्कान किन्नर, मोहित द्विवेदी, संजय राठौर, प्रहलाद मिश्रा, दुर्गेश पोरवाल, धीरेन्द्र मिश्रा, जमुना वर्मा, आशीष मिश्रा, मनदीप सिंह, सतीश शुक्ला व विनय चौहान सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। सीतापुर में सक्षम संस्था ने मानव सेवा की मिसाल पेश करते हुए 280वां नेत्रदान सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आर नगर निवासी 85 वर्षीय गोविंद मेहरोत्रा पुत्र रूप किशोर मेहरोत्रा के निधन के बाद डॉक्टर तरुण सहगल ने उनके पुत्र मनोज मेहरोत्रा से संपर्क कर नेत्रदान के लिए सहमति प्राप्त की। इसके बाद संस्था के जिला अध्यक्ष संदीप भरतिया ने आई हॉस्पिटल की टीम गठित कर नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कराई। डॉक्टर अरुणेश मिश्रा, डॉक्टर राहुल, स्वप्निल, आयुषी, शिवानी, पल्लवी व संजना ने सफल ऑपरेशन कर दोनों नेत्र सुरक्षित आई बैंक में संरक्षित किए। जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि गोविंद मेहरोत्रा जाते जाते 2 लोगों के जीवन में उजाला भर गए। इस मौके पर अक्षय मेहरोत्रा, राजू मेहरोत्रा, दिलीप मेहरोत्रा, संजू मेहरोत्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगलवार पर सीतापुर गोला मार्ग स्थित रामपुर टिकवापारा में आयुष टीवीएस एजेंसी द्वारा भव्य सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड पाठ से हुई, जिसके बाद कन्या भोज और विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान बजरंगबली के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर एजेंसी मैनेजर रवि प्रकाश वर्मा, परशुराम वर्मा, विपिन कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मौर्य, सुमित वर्मा, आयुष वर्मा, अर्पित वर्मा, अभिषेक वर्मा, कुलदीप वर्मा, पंकज पाल, आर्यन वर्मा और पूर्वी वर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर में मौसम विभाग लखनऊ केंद्र ने 28 से 31 मई 2026 तक तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और तूफान को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। 28 से 30 मई तक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
लहरपुर सीतापुर क्षेत्र में सोमवार रात आई तेज आंधी और हल्की बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग के अलर्ट संदेश शाम से ही लोगों के मोबाइल पर आने लगे थे, जिसके बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया। रात करीब 10 बजे तेज हवाओं के साथ तूफान शुरू हुआ और कई स्थानों पर बिजली की लाइनें टूटकर गिर गई। फिलहाल इससे पूरे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई और लोग 5 से 6 घंटे तक भीषण गर्मी व अंधेरे में परेशान रहे। पंखे, कूलर बंद होने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंगलवार सुबह बिजली विभाग की टीम ने मरम्मत कार्य शुरू कर धीरे धीरे आपूर्ति बहाल कराई। लहरपुर सीतापुर के खत्रियाना चौराहा पर ज्येष्ठ माह के पावन मंगलवार को भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नगर निवासी आशीष मल्होत्रा के संयोजन में आयोजित सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विधिवत पूजन अर्चन के बाद श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और बजरंगबली की जय घोष के साथ पूरे उत्साह से पाठ किया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी से माहौल भक्तिमय बना रहा। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पाठ के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया तथा विशाल भंडारे का आयोजन भी देर रात तक चलता रहा। सीतापुर के एलिया क्षेत्र में बीती रात आई तेज आंधी ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। कई स्थानों पर बिजली के तार टूट जाने से पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच बिजली बाधित होने से पेयजल और दैनिक कार्य भी प्रभावित हुए। स्थानीय लोगों ने जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। वहीं बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि खराब लाइनों और टूटे हुए तारों को ठीक करने का कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही सभी चीजें सुचारू रूप से चल सकेंगी। विभागीय टीमें लगातार मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं और जल्द ही आपूर्ति सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत महोली में भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते हुए ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने नंदनी अस्थायी गौ आश्रय स्थल में संरक्षित गौवंशों के लिए तरबूज भंडारे का आयोजन कराया। प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने स्वयं गौवंशों को तरबूज खिलाकर सेवा कार्य में भाग लिया। इस दौरान गौ आश्रय स्थल में पशुओं की देखभाल और गर्मी से राहत के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में कमलेंद्र सिंह, बेबी तिवारी, अरुण कुमार मिश्रा, विनोद कश्यप, टिल्लू मिश्रा, गुड्डू संजय सहित अन्य लोग एवं केयरटेकर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सराहनीय सामाजिक कार्य बताया। हरगांव ब्लॉक सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई का गठन करते हुए नई कार्यकारिणी घोषित की गई। विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, विभाग संयोजक अमन सांडिल्य, अंकुर सोनी और रवि राठौर की मौजूदगी में पंकज राजवंशी को नगर अध्यक्ष व प्रियांशु मिश्रा को नगर मंत्री बनाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रवाद, शिक्षा और संगठन मजबूती पर जोर दिया गया। नई कार्यकारिणी में अनुपम पांडे, ज्ञान प्रकाश पांडे, सत्यनारायण अवस्थी, सोनू भारती, अभय सिंह चौहान, शोभित राज, नितिन मिश्रा, आभास रस्तोगी, शशिधर दीक्षित समेत कई कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम कटियारा स्थित प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन चौपाल आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी धामनी एम दास ने की। चौपाल में ग्रामीणों ने राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। करीब 20 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। एसडीएम धामनी एम दास ने एक गर्भवती महिला की गोद भराई और 2 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। कई विभागों की अनुपस्थिति रहने पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। ज्येष्ठ माह के चतुर्थ बड़े मंगलवार की पावन अवसर पर आवास विकास कॉलोनी स्थित सुभाष पार्क में विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। प्रभु श्री हनुमान की असीम कृपा से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के आयोजकों में ऋषि कुमार सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर विकास सिंह, विक्की भैया एवं अध्यक्ष ज्ञान सेवा समिति प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस दौरान पूर्व MLC राकेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फूलपुर के ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बिस्वा को प्रार्थना पत्र देकर गांव में 63 kV का ट्रांसफार्मर रखवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगभग 90 विद्युत कनेक्शन होने के बावजूद केवल 25 kV का ट्रांसफार्मर रखा गया है, जो आए दिन फूक जाता है। 25 मई को ट्रांसफार्मर खराब होने से सैकड़ों की आबादी अंधेरे में डूब गई। भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। ग्रामीणों में सुशील कुमार भार्गव, पम्मी देवी, पूर्व प्रधान श्याम सुंदरी, राखी देवी, गया प्रसाद, मेवालाल और सूरज कुमार ने शीघ्र नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है। अब बात कर लेते हैं लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर की खबरों में लखीमपुर खीरी में थारू क्षेत्र को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई।
क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी ने थारू समाज के लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल आलोक वर्मा को तत्काल हटाने की मांग की है। विधायक ने एसडीएम को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि लेखपाल द्वारा ग्रामीणों से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। विधायक ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि गरीब और आदिवासी समाज का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायतों के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र के ग्राम कारी बड़ेरी मजरा मुल्तानपुर ग्रंट में सोमवार रात आई तेज आंधी के बीच लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। करीब 50 घर आग की चपेट में आए, जबकि 74 परिवारों का सामान जलकर राख हो गया। हादसे में 5 मवेशियों की भी मौत हुई। सूचना मिलते ही डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने रात भर राहत अभियान चलाकर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तथा भोजन और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई। डीएम ने नुकसान का शीघ्र आकलन कर सहायता देने का भरोसा दिलाया। लखीमपुर खीरी के सुभाष नगर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या 340 तालाब की भूमि पाई गई, जिस पर समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता एवं ग्राम पंचायत प्रधान लाल बहादुर का मकान बना मिला। न्यायालय ने कब्जे को गैर कानूनी मानते हुए प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ कर दिया है। मामले में फर्जी गाटा संख्या दर्ज कराकर वसीयत कराने के आरोप में रिकॉर्ड भी शामिल है। कोर्ट के फैसले के बाद अब तालाब की बहाली लगभग तय मानी जा रही है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक सख्ती और सरकारी जमीन बचाने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। खीरी जिले के भीरा थाना क्षेत्र में बेटे की हत्या करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। भवानीपुर के रहने वाले दयाराम ने पारिवारिक कलह के चलते अपने 30 वर्षीय बेटे मुनीस का गन्ना काटने वाले बाके से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया। मामले का खुलासा होने पर भीरा पुलिस ने आरोपी दयाराम को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका भी बरामद कर लिया। सीओ गोला रमेश कुमार तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। चपरतला और मैगलगंज क्षेत्र में देर रात आई भीषण आंधी ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं से सैकड़ों टीन सेट उड़ गए, कई दीवारें और 2 स्कूलों की बाउंड्री वॉल भी गिर गई, जबकि दर्जनों पेड़ सड़क और खेतों में धराशायी हो गए। पिपरी अजीत गांव में एक मवेशी और 3 बकरियों की मौत की सूचना भी है। आंधी से जो है करीब 200 बिजली खंभे और 1 दर्जन ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने से कई गाँव अंधेरे में डूब गए। मितौली तहसील के प्रभारी तहसीलदार दिनेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। लखीमपुर खीरी के कस्ता गांव में आयोजित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 में सोमवार रात कस्ता टीम और चौकी प्रभारी जय कृष्णा तिवारी की टीम के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कस्ता टीम ने 9 विकेट पर 110 रन बनाए। मैच का उद्घाटन एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने फीता काटकर किया तथा स्वयं बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चौकी प्रभारी टीम के दौरान अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू होने से मैच स्थगित करना पड़ा। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया, एडवोकेट अजय शुक्ला मटोली, रहमत अली अंसारी, बॉबी सिद्दीकी, शाहिद अंसारी, दिलदार अंसारी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान के। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की एनकाउंटर नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी तिल तिल कर मरते हैं और सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर फर्जी एनकाउंटरों को लेकर सपा प्रमुख को इतना दर्द क्यों हो रहा है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर एसी बस अनियंत्रित होकर पलट गई और रेलिंग पर लटक गई। हादसे में दरोगा और एक कैदी समेत 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस पलटते ही यात्री खिड़कियों से नीचे गिर पड़े और चीख पुकार मच गई। एक यात्री का पैर कटकर अलग हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। उत्तर प्रदेश में नौतपा के दूसरे दिन मौसम ने दोहरी मार दिखाई। एक ओर तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया। लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए, घरों की पानी की टंकियां उड़ गई। सोमवार रात लखनऊ में करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चला। अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 39 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। प्रयागराज में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के दौरान सर्वर फेल होने से परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा शुरू होते ही कंप्यूटर सिस्टम ठप पड़ गए।
जिससे नाराज छात्रों ने परीक्षा केंद्र में जमकर बवाल किया। गुस्साए अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर और कुर्सियां तोड़ डाली। बताया गया है कि पहली शिफ्ट में 600 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा बाधित हो गई। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।